आप देख रहे हैं मुरादाबाद विकास न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों को ध्वस्त करने संबंधी नोटिस जारी होने के बाद अब देश भर से कई सामाजिक और धार्मिक संगठन यूनिवर्सिटी के समर्थन में उतर आए हैं। इसी क्रम में आज दिल्ली से जमाते इस्लामी हिंद का एक प्रतिनिधिमंडल यूनिवर्सिटी पहुंचा। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है, इसलिए इसे नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की कि यूनिवर्सिटी की इमारतों को ध्वस्त करने का नोटिस तत्काल वापस लिया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वे पहले भी इस मुद्दे को देश के सामने उठा चुके हैं और उनका मानना है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक राष्ट्रीय धरोहर है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि वे रामपुर जिलाधिकारी से मुलाकात कर नोटिस वापस लेने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपेंगे। उधर यूनिवर्सिटी के छात्र भी पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और प्रशासन से कार्रवाई रोकने की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार अपने फैसले पर कायम रहती है या फिर यूनिवर्सिटी को कोई राहत मिलती है। फिलहाल आइए आपको सुनवाते हैं कि जमाते इस्लामी हिंद के प्रतिनिधिमंडल और यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। यासीन खान की रिपोर्ट, मुरादाबाद विकास न्यूज, रामपुर। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आए। अगर आज ये शिक्षा आप कहाँ से हैं? मैं जिला रामपुर मिलक से हूँ। तो क्या मामला है, क्या यहाँ क्यों आए, क्या है? देखिए, आप जैसा कि आपको पता है कि ये जौहर अली यूनिवर्सिटी जो है इसको तोड़ने का आदेश हुआ है, लेकिन अगर ये यूनिवर्सिटी टूट जाएगी, अगर शिक्षा का मंदिर ही टूट जाएगा तो इस एजुकेशन सिस्टम पे कितना बुरा असर पड़ेगा। अगर ये यूनिवर्सिटी टूट गई तो हमारे आने वाले वक्त में हम लोग जाहिल रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं। अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कब आवाज़ उठाएंगे? तो इसलिए हम आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोग जमात इस्लामी हिंद दिल्ली से यहाँ पर जौहर यूनिवर्सिटी में इज़हार यकजहती के लिए, सॉलिडरिटी के लिए आए हैं। जब से ये नोटिस हुआ है, जमात इस्लामी और दीगर तमाम मुसलमान और शिक्षा से और एजुकेशन से मोहब्बत रखने वाले तमाम लोग बहुत परेशान हैं। उसी के सिलसिले में हम तलबा की हिमायत करने के लिए, मैनेजमेंट की हिमायत करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपनी बात रखने के लिए एक जमात का डेलीगेशन आया है, जिसमें जनाब मोहम्मद अहमद साहब जो सेक्रेटरी हैं कम्युनिटी अफेयर्स के, जनाब शफी मद्दी साहब नेशनल और पॉलिटिकल इश्यूज़ देखते हैं जमात के, मैं इनामुर रहमान, मैं औकाफ के और लीगल इश्यूज़ देखता हूँ। आप जनाब ज़मीर साहब जो हैं, आप उत्तर प्रदेश मगरब के अमीर हल्का हैं। हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी बात एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी रखी है और अब हम DM साहब के सामने भी रखेंगे और इसके बाद फिर हम उनकी फैमिली के साथ भी मुलाकात करेंगे। तो आप ये जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है और इसके बहुत सारे भवनों को, उनके सारे बहुत सारे बिल्डिंग को जो इंतजाम करने का, इसको तोड़ने का जो नोटिस जारी हुआ है, हम इसके खिलाफ और ये नोटिस को वापस लेना चाहिए गवर्नमेंट को। इस बात को पेश करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। इससे पहले भी हमने ये बात पूरे मुल्क के सामने रखी है। तो ये जुल्म है, अन्याय है और ये अन्याय के खिलाफ सब लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी है, ये शिक्षा का धाम है और शिक्षा के साथ और एजुकेशन के फील्ड में इस तरह का जो मामला हो रहा है वो बहुत चिंता का विषय है और सरकारों को ये देखना चाहिए कि ये इस तरह के काम वो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इतने सारे 3000 से ज़्यादा यहाँ स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, इतने सारे विद्यार्थिनियाँ हैं यहाँ पर और उनके साथ ये जुल्म हो रहा है। असल में मामला किसी एक शख्स का नहीं है, मामला ये है कि पूरे यानी
सिटीजन के साथ का मामला है, यानी ये हमारा हक है, ये हर किसी का हक है कि यहाँ शिक्षा प्राप्त की जाए और इसके लिए एक अच्छा वातावरण हो, इसके लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो, लेकिन ये सारी चीज़ें बिगाड़ी जा रही हैं। आप कहते हैं कि ये यानी एनक्रोचमेंट है या गलत तरीके से सब बना हुआ है, तो आपने यूनिवर्सिटी की परमिशन कैसे दी थी? यूजीसी में इसकी परमिशन है, यूनिवर्सिटी बनी है, इतने सारे यानी बिल्डिंग बन गई है, इतना सारी चीज़ें खड़ी हुई हैं, तो क्या आज अचानक आपको ये ख्याल आया कि ये सारी चीज़ें जो है वो गलत तरीके से बनाई गई हैं, ये एनक्रोचमेंट है, ये अधिकरण है, ये क्या तरीका है? और ये करोड़ों रुपए की मिल्कत ये किसकी है? ये नेशन की है, ये हमारे राष्ट्र की ये सब धरोहर है। इसको आप इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। आपको किसने हक दिया है? कौन है जो आपको हक देता है कि आप चाहें वो अपनी मर्जी के मुताबिक सब कर सकें? आप ये नहीं कर सकते हैं और ये आवाज़ बुलंद करने के लिए हम यहाँ आए और इसको पूरे मुल्क तक पहुँचाया जाए। मुल्क का हर सिटीजन, हर शहरी ये महसूस करे कि जो अन्याय हो रहा है, जो गलत हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। ये ठीक नहीं है और ये अन्याय के सामने ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम ये चाहते हैं कि कानूनी तौर पर जो कुछ भी हो वो सब करना चाहिए और हम डीएम के पास भी जा रहे हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। अगर मुलाकात हो सकी तो हमने मेमोरेंडम भी तैयार किया है और इसके साथ साथ हम इसको दिल्ली की प्रेस के सामने भी रखेंगे और इसको पूरे मुल्क में, क्योंकि जमात इस्लामी हिंद तकरीबन 22 स्टेट में काम करती है, इसको नीचे तक हम पहुंचाएंगे कि ये अन्याय हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी है, ये इतना बड़ा शिक्षण का धाम है और इसको आप इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आपको कोई हक नहीं है कि राष्ट्रीय संपत्ति को इस तरह से आप बर्बाद करें। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे जौहर विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के निर्देश जारी किए गए उसे निरस्त किया जाए। आज ये हमारा अनिश्चितकालीन धरने का तीसरा दिन है। हम इन्हीं मांगों को लेके आज अनिश्चितकालीन धरने का तीसरे दिन पर यहाँ बैठे हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से हिलने वाले हैं। तो अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। क्या मांगे हैं आप? हमारी पहली मांग ये है जो ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए गए हैं उसे निरस्त किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये थी, हमारे जौहर विश्वविद्यालय की गेट पे दूसरे विश्वविद्यालय काउंसलिंग के वो लगे थे टाइम लगी, उन्हें हटाया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि जब जब विश्वविद्यालय में एडमिशन का टाइम होता है तो उस टाइम पे एक अफवाह फैलाई जाती है कि जौहर विश्वविद्यालय बंद होने वाला है, लोगों के अंदर बेकार दिया जा रहा है। मोहम्मद इमरान, मैं जौहर विश्वविद्यालय से लोका छात्र। आज सर हमारे इस अनिश्चितकालीन धरने का तीसरा दिन है। 3 दिन से आप मौसम देख ही रहे हैं, बारिश हो रही है लगातार। बारिश में, रात में, आंधी में हम यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। सरकार से, प्रशासन से हमारी सिर्फ 3 मांगें हैं सर। हमारी 3 मांगें ये हैं। पहली मांग हमारी ये थी, जो यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का ध्वस्तीकरण के 2 आदेश जारी हुए हैं तत्कालीन रूप से उसे निरस्त किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये थी, जब हमारी यूनिवर्सिटी में 15 दिन का अल्टीमेटम है तो यहाँ दूसरे विश्वविद्यालयों के काउंसलर क्यों बिठा लेते? जो न्यू एडमिशन लेने बच्चे आ रहे थे उनके दिल में डर बनाया जा रहा था तो ये विश्वविद्यालय बंद होने वाला है। जो हमारी दूसरी मांग खैर हम प्रशासन के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारे सभी काउंसलर वालों को यहाँ से हटा दिया है। तीसरी मांग हमारी ये थी, जब भी एडमिशन का दौर आता है विश्वविद्यालय में तो ये अफवाहें उड़ाकर, ये इंक्वायरियाँ बिठाकर जो नए छात्र हैं जो यहाँ से शिक्षा करना चाहते हैं उनके दिल में एक डर बना दिया जाता है कि यह विश्वविद्यालय बंद होने वाला है, आपकी डिग्री यहाँ से पूरी नहीं होगी। क्या प्रशासन ये चाहता? प्रशासन अगर यही चाहता कि यहाँ से बच्चे एडमिशन लें, यहाँ से पढ़े, रामपुर का नाम रोशन करें, नहीं चाहता प्रशासन ऐसा कुछ। 3 दिन सर हमारे हो गए, हमारी आवाज़ उठाते बिठाते हमारी आवाज़ें बैठ गई। क्या इनकी दीवारें इतनी मजबूत हो गई, हमारी आवाज़ इनकी दीवारों से पार नहीं हो रही। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आपसे बात कर? कोई अधिकारी नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं दिलाया गया। मांगों की तो दूर की बात है, आश्वासन तक नहीं दिलाया गया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं स्वारकर कोई आपसे नहीं है। ऐसा लगातार भी आ रहे हैं, मिल रहा है? जी सर, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, वो अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन हमारा इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। हम बैठे हैं अपने भविष्य को बचाने के लिए। इसके ध्वस्तीकरण के आदेश को लेकर यहाँ पे समाज सेवी तरह तरह की पार्टी, तरह तरह के लोग आ रहे हैं। आज यहाँ
एक दिल्ली का डेलीवेशन आया है इसी चीज़ को लेने के बाद में ये कि जौहर यूनिवर्सिटी के सपोर्ट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ छात्र हैं जो उनका कहना है कि 3 दिन से हम यहाँ पे जो बैठे हुए उनकी 3 मांगे हैं कि यूनिवर्सिटी को जो आदेश हैं वापस लिए जाएँ इसके व्यवस्थीकरण के। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ये लोग बाहर से आए डेलीवेशन आई है इनके आने से छात्रों के धरने से कितना फ़र्क पड़ता है या ये आदेश यूँ ही रहेगा। रामपुर से यासीन खान के।